गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम 12वीं के अर्थशास्त्र में देखेंगे उत्पादन फलन। पिछले कक्षा में हमने देखे हैं कुल उत्पादन, औसत उत्पादन तथा सीमांत उत्पादन के आपसी संबंध। तो आज देखते हैं उत्पादन फलन। उत्पादन फलन क्या है देखते हैं। इसमें पहले हम देखते हैं फलन का अर्थ। फलन में दिखाया गया है फलन चर में बदला जाता है। चर दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सामान्य चर, दूसरा आश्रित चर, है ना। चर दो प्रकार के, स्वतंत्र चर और आश्रित चर। दोनों चर जो होते हैं इसमें दिया गया है। देखो, उत्पादन फलन की अवधारणा को समझने के लिए फलन शब्द का अर्थ जानना आवश्यक है। फलन शब्द गणित की एक शाखा चलन फलन से लिया गया है, जो परिवर्तनशील चरों के बीच पारस्परिक निर्भरता के संबंधों को व्यक्त करता है। अर्थशास्त्र के विभिन्न सिद्धांतों की व्याख्या में दो प्रकार के चरों का प्रयोग किया गया है। उसमें से कुछ चर तो स्वतंत्र व्यवहार करते हैं, जिन्हें स्वतंत्र चर कहते हैं, तथा कुछ अपना स्वतंत्रता खो देते हैं, वह अपना अस्तित्व खो देते हैं, वह दूसरों पर निर्भर रहते हैं, इसीलिए उसे आश्रित चर कहते हैं। अब देखते हैं हम उसमें उदाहरण के लिए हम जानते हैं किसी वस्तु की मांग डी, उसकी कीमत पी पर निर्भर करती है। तो इस फलनात्मक संबंध या संबंध को निम्न प्रकार से व्यक्त किया जाता है। वस्तु की मांग उसकी कीमत का फलन है, गणितीय रूप में D बराबर F P। यहाँ पर स्वतंत्र चर है, आश्रित चर D चर है तथा F फलन है जो D की P पर निर्भरता को प्रकट करता है। यहाँ पर उत्पादन फलन का अर्थ देखेंगे। उत्पादन फलन में हम यहाँ पर देखते हैं कि यह सर्वविदित है, किसी भी वस्तु के उत्पादन करने के लिए उत्पत्ति के विभिन्न साधनों का प्रयोग किया जाता है। विभिन्न साधनों का प्रयोग किया जाता है तो कुछ साधन जो होते हैं परिवर्तनशील होते हैं और कुछ स्थिर रहते हैं। अगर हम देखेंगे कि उत्पादन के लिए अगर हमको तुरंत मांग में बढ़ोतरी हो रहा है तो हमारे ऊपर जैसे हम बनता है कि हम उत्पादन बढ़ाने के लिए कुछ जो परिवर्तनशील साधन है जिसको हम तुरंत बढ़ा सकते हैं उसको हम परिवर्तित कर सकते हैं, ठीक है। तो उसमें परिवर्तित उत्पादन के कहा गया है, उत्पादन के को बढ़ाने के लिए या उत्पादन में जो भी प्रयोग किया जाता है किसी भी वस्तु को बनाने के लिए, तो इसमें अर्थशास्त्र में उत्पादन या प्रदा कहते हैं, उसको उत्पाद या प्रदा कहते हैं। और जो उसमें वस्तु लगाए जाते हैं उसे अदा या पड़त कहते हैं। तो इसमें कहा गया है कि जिस वस्तु का उत्पादन किया जाता है उसे अर्थशास्त्र में उत्पाद या प्रदा कहते हैं, और जिस भौतिक उसमें प्रक्रिया जिन साधनों का प्रयोग किया जाता है उसे अदा या पड़त कहा जाता है। तो कम समय में जो परिवर्तनशील साधन है उसको बदल के परिवर्तित करके उत्पादन तैयार किया जाता है, उसे उत्पादन फलन कहते हैं। तो जरूरी नहीं है कि तुरंत हम अगर मांग को देखते हुए पूर्ति को बढ़ाएं कि तो पूर्ति में बढ़ाने के लिए हमको तुरंत सभी साधनों को हम परिवर्तन कर सके। इसके लिए हम ज्यादातर जो छोटे चीज है जैसे मजदूर हैं उसको बस हम परिवर्तन कर सकते हैं। तो इसमें कहा गया है कि उत्पादन फलन उन दोनों के भौतिक संबंध को स्पष्ट करता है। इस प्रकार एक उत्पादन फलन उत्पत्ति के साधनों या उत्पाद के बीच के भौतिक संबंध को स्पष्ट करता है। उत्पादन फलन उस अधिकतम दर की ओर संकेत करता है जो उत्पादन के साधनों के विभिन्न संयोगों के द्वारा एक समय में तकनीकी ज्ञान के एक निश्चित स्तर पर प्रबंधकीय योजना से एक निश्चित स्तर पर प्राप्त किए जाते हैं। जो उत्पाद या प्रदा, अदा या पड़त दोनों रूपों में एक तकनीकी प्रयोग करके सुनिश्चित करके एक उत्पादन प्रक्रिया को सफल करता है, वो उत्पादन फलन कहलाता है। अब उनकी मान्यताएं देखेंगे। मान्यताएं में देखेंगे, एक दिए हुए समय में तकनीकी ज्ञान का स्तर यथास्थिर रहना चाहिए, तब यह नियम लागू होगा। फर्म समय विशेष में उत्पादन की कुशलता तकनीकी का प्रयोग करेगी, जबकि फर्म के लिए लागत व्यय दिए हुए हो। उत्पादन के विभिन्न साधनों को छोटी छोटी इकाइयां विभाजित किया जा सकता है। उत्पादन फलन की एक मान्यता यह है कि उत्पादन इकाई के लिए लागत व्यय दिया हुआ होता है और उत्पादन लागत केवल एक दिए हुए समय के लिए ही सत्य होती है। यह इसके मान्यता है, सत्य हैं। अब उसके प्रकार दिया है। प्रकार में देखेंगे, स्थिर अनुपात वाला
उत्पादन फलन, परिवर्तनशील अनुपात वाला उत्पादन फलन, स्थिर अनुपात वाला उत्पादन फलन जो एक समय विशेष में उत्पादन को अगर बढ़ाते हैं तो कुछ को हम स्थिर रखते हैं, कुछ परिवर्तनशील रखते हैं। बड़ी जो मशीन है, भूमि है, संगठक है, तो उनको हम स्थिर रख के कुछ साधन को परिवर्तनशील साधन के रूप में बदलकर उत्पादन को तैयार करते हैं, उत्पादन को बढ़ाते हैं, तो उसको कहते हैं स्थिर अनुपात वाला उत्पादन फलन। इसमें किसी भी पूर्ण जो उत्पादन के साधन है उसको परिवर्तन नहीं करते, कुछ स्थिर रहते हैं, कुछ को बदला जाता है, परिवर्तन किया जाता है, जो परिवर्तन हो सकता है कम समय में। अब दूसरा दिया है परिवर्तनशील अनुपात वाला उत्पादन फलन। परिवर्तनशील अनुपात वाला उत्पादन फलन जिसमें हम परिवर्तन कर सकते हैं, इसमें अल्पकाल होता है, इसमें दीर्घकाल होता है। इसमें अल्पकाल में हम कुछ ही को हम परिवर्तन कर सकते हैं, परंतु दीर्घकाल में हम सभी साधनों को परिवर्तित कर सकते हैं, उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। अब देखते हैं अल्पकाल एवं दीर्घकाल में अंतर। अल्पकाल एवं दीर्घकाल में अंतर दिखाया गया है कि हम अल्पकाल में हम पूर्ण साधन को बदल नहीं सकते, दीर्घकाल में हम संपूर्ण जो उत्पादन के तकनीकी है, जितने भी साधन हैं, उत्पादन के 5 साधन होते हैं, भूमि, पूंजी, श्रमिक, संगठक और जो होता है वो उद्यमी जो लाभ कमाता है। भूमि को उसका लगान दिया जाता है, पूंजीपति को ब्याज दिया जाता है, श्रमिक को उसका मजदूरी दिया जाता है और संगठक को वेतन दिया जाता है और जो शासी होता है उसको उसका लाभ मिलता है। तो ये जो उत्पादन के जो साधन होते हैं 5, उसमें से अल्पकाल में और दीर्घकाल में क्या क्या परिवर्तन किया जाता है। अल्पकाल में पूर्ण साधन का परिवर्तन नहीं किया जाता, जबकि दीर्घकाल में हम संपूर्ण साधनों का परिवर्तन कर सकते हैं। अल्पकाल में मांग अगर बढ़ता है तो हम सिर्फ कुछ जो बदला जा सकता है, श्रमिक को ही बदल सकते हैं, और दीर्घकाल में हम संपूर्ण जो साधन है उसको बदलकर उत्पादन को बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं। इसमें भी बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं। कब करते हैं? जब मांग अधिक हो तो उत्पादन को बढ़ा सकते हैं और जब मांग कम हो तो उत्पादन को कम कर सकते हैं। तो अल्पकाल में उत्पादन कम करने के लिए क्या करेंगे? मजदूरों को कम कर सकते हैं, ठीक है, कुछ मशीनों को बंद कर सकते हैं जितने हैं। और दीर्घकाल में क्या करेंगे? हम मशीनों को कम कर सकते हैं, बेच सकते हैं, या कुछ मशीनों को पूर्ण तरह से बंद कर सकते हैं, दोनों होता है। अब देखते हैं परिवर्तनशील अनुपातों के नियम। परिवर्तनशील अनुपातों के नियम। परिवर्तनशील अनुपातों का नियम यह बताता है कि अल्पकाल में अन्य बातें समान रहने पर जैसे जैसे परिवर्तनशील साधनों की मात्रा बढ़ाई जाती है, वस्तु उत्पादन प्रारंभ में परिवर्तनशील साधनों की मात्रा में किए गए अनुपात वृद्धि की तुलना में अधिक अनुपात में बढ़ता है, इसके बाद यह समान अनुपात में बढ़ता है, फिर अंत में उत्पादन में अनुपातिक वृद्धि की तुलना में कम अनुपात में बढ़ता है। यह इसके नियम है। शुरू में तो ये कम अनुपात में, फिर सामान्य, फिर उसके बाद धीरे धीरे अनुपातिक अनुपात में बढ़ते रहता है। ठीक है, आगे का हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे।